बातें कर रहे हो आमिर? क्या रिश्तों की जरूरत सिर्फ औरत को होती है? मर्द को रिश्तों की जरूरत नहीं होती। ये जो बर्दाश्त का लफ्ज है ना, ये जानबूझकर औरत के मुकद्दर के साथ जोड़ दिया गया। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है आमिर कि मैंने पिछले चंद दिन उस घर में किस तरह से घुट घुट कर गुजारे। दम घुटता था मेरा, सांस नहीं लिया जाता था मुझसे। मैंने वहां नौकरों की तरह काम किया, हर किसी का ख्याल रखा है, एक एक चीज का ख्याल रखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नेमत से प्यार करती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपना घर बसाना चाहती थी। जब मैंने ये सब कुछ नेमत के लिए बर्दाश्त किया ना, तो मैं आगे भी कर सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता आमिर की कोई फायदा है। जब नेमत ने ही मुझ पर यकीन नहीं किया, तो मैं अपना रिश्ता किसके लिए बचाऊं? देखो, दरअसल गलत फहमी उसको है, पर वो तुम्हें गलत समझ रहा है। आमिर, सच तो यह है कि नेमत ने मुझे कभी समझा ही नहीं। अगर वो समझता तो बात यहां तक ना पहुंचती। रिमशा, प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो, प्लीज। अगर तुम समझने की कोशिश करते हुए भी नहीं समझ पा रहे हो, सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। जिस शख्स ने एक ताल्लुक को सामने रखते हुए सब कुछ कुर्बान कर दिया हो ना, और वो ताल्लुक सिर्फ एक जुमले पर आकर टूट जाए, कितनी तकलीफ होती है ना, ये सिर्फ मैं समझ सकती हूँ। जी कौन? हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, नेमत बात कर रहा हूँ। अरे नेमत बेटा, आज कैसे याद आ गई मेरी? वो एक ज़रूरी काम पड़ गया था आपसे। हुक्म जनाब, बताइए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? काम ज़रा पर्सनल है वकील साहब। हाँ हाँ बोलें। दरअसल मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूँ। ओहो, क्या हो गया है? अंदर क्यों खींच रही हो? साजिद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में मैं पहले भी पकड़े जाने से बाल बाल बची हूँ। अगर रहमत आ गया ना तो बनी बनाई बात बिगड़ जाएगी। रिलैक्स, क्या हो गया यार? मैं जानता हूँ रहमत घर पे नहीं है, तभी तो मैंने आने का रिस्क लिया है मेरी जान। यार मुझे तो रात भर खुशी से नींद नहीं आई कि इतनी जल्दी हम अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं। बहुत जल्द रहमत की सारी जायदाद मेरे हाथ में होगी। मेरे हाथ में नहीं, हमारे हाथ में। मेरी जान, मुझ में और तुम में कोई फर्क है क्या? जो मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं बस तुमसे 5 मिनट के लिए मिलने के लिए आया था। अच्छा चलो, अब मैं चलता हूँ। ये साजिद का दिमाग आजकल कुछ ज्यादा ही चलने नहीं लग गया। इसका भी अब कुछ करना ही पड़ेगा। अरे आप ही आप आए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी आप बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? ये कोई पूछने की बात है? आप बताएं आप।
ये सब कुछ क्या कर रहे हो? मैं आपका मतलब नहीं समझा पा। अनजान मत बनो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं रिमशा के बारे में बात कर रही हूँ। उसने जो हरकत की है उसका पता है ना आपको? वो बीवी है तुम्हारी और तुम उसे अच्छी तरह से जानते हो कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? जितने यकीन से तुम इस पे इल्जाम लगा रहे हो। क्या तुम उसे जानते नहीं? बल्कि हम सबसे ज्यादा बेहतर तुम उसे जानते हो। I'm really sorry आपा, लेकिन मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। असल बात तो ये है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी भी वक्त है। खुदा के लिए समझने की कोशिश करो, वरना हीरे जैसी लड़की को तुम खो दोगे। मैंने जिंदगी में एक ही लड़की से मोहब्बत की है आपे। करना चाहता तो क्या नहीं कर सकता। कमाता हूं, जॉब है मेरे पास, जो चाहूं कर सकता हूं, मगर मैंने हमेशा रिमशा के बारे में सोचा। फजूल बातें मत करो। और मैंने तुमसे पहले भी कहा वो कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तुम रिमशा के लिए अपने दिल में शक डाल के इतनी जल्दी अपनी मोहब्बत को खत्म कर दोगे? मैं कोई बच्चा नहीं हूं अभी। एक लड़का जिसके बारे में खुद रिमशा ने बताया था वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन तुम भूल रहे हो, वो उसका कजन है, सगी खाला का बेटा। और तुमने उसे इतना अकेला कर दिया है। उसे इस वक्त किसी दोस्त की जरूरत है। तुम यूं भी तो सोच सकते हो कि वो एक दोस्त, एक कजन की हैसियत से उसके साथ है। जरूरी तो नहीं कि हर मिलने वाले लड़का लड़की में अफेयर हो। अभी भी वक्त है। प्लीज समझने की कोशिश करो। हकीकत का कुछ तो अंदाजा करो। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं आपी, मगर प्लीज आप इस मामले में मत पड़े। मैं खुद इस मसले को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता हूं। हेलो, हे बेटा, क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट रेडी। आप बस जाकर टेबल पर बैठिए। अगर बेटा तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें भूख लगी थी ना, मुझसे कहते, रिमशा से कहते, हम तुम्हारे लिए नाश्ता बना देते। है ना, इसलिए मैंने किसी को पता ही नहीं चलने दिया। आपने मुझे किचन में घुसने नहीं देना था। बेटा अच्छा नहीं लगता ना इस तरह से। कुछ नहीं होता अगर आज इसे ब्रेकफास्ट बना लिया। जी बिल्कुल, और वैसे भी बाहर सभी मर्द अपना काम खुद कर लेते हैं और मुझे अब तक आदत हो चुकी है। छोड़ दें आप ये सब कुछ, जाके टेबल पर बैठिए, नाश्ता आ रहा है। आए आप ही, हम बैठते हैं। आपने बुलाया भेजा? हाँ बैठो मेरे पास। क्या बना उसका? किसका भेजा? अपनी बीवी का। आप ठीक कहती थी बेजान, वो मेरे काबिल नहीं थी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उससे जान छुड़ा लो। मुझे माफ कर दें बेजान, मैंने बहुत दिल दुखाया आपका। माओं का दिल बहुत बड़ा होता है। बच्चे माओं का दिल दुखाते हैं और माएं उनको माफ करती रहती हैं। तुमने कर ली ना अपनी मनमानी, अब तुम वो करोगे
जो हम तुम्हें कहेंगे। जी विजनान। ये क्या है नेमत? रिमशा के डिवोर्स पेपर्स? अरे ये किसने बनवाए? मैंने। रिमशा को तलाक दे रहा हूं। आखिर आयजा कहना क्या चाहती थी और कौन सी मेरी आने वाली खुशियों की बात कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे खिलाफ कोई गेम खेल रही है? पता लगाना पड़ेगा इसका। तुम अब क्या लेने आए हो यहाँ? लेने नहीं देने आया। मतलब? तुम्हारी बेवफाई का इनाम। तुम्हारा जब जी चाहे जिसे जी चाहे मिला, कोई रोकने वाला नहीं था। क्या हुआ? यकीन नहीं आ रहा ना कि मैं इतनी जल्दी तलाक देने पर राजी हो सकता हूं। तुम तो यही चाहती थी ना मैं तुम्हारे और उस कज़न के रास्ते से हट जाऊं। चलो हट गया हूं मैं। आजाद हो तुम। खुश रहो तुम। क्या हो रहा है? हाँ, थोड़ी देर में लंच रेडी करने लगी थी। ओके, तो फिर मुझे बीजान के लिए यखनी बनानी है, सो मुझे रेसिपी बता देना, मैं उनके लिए बना दूँ। तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। नहीं आपा, मैं मदद करती हूँ ना आपकी। ठीक है, फिर चिकन निकालो और देसी में पानी डालो। क्या बात है, वैसे आज बहुत खुश लग रही हो। नहीं आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे भी इतनी टेंशन हो घर में तो कोई मुस्कुरा भी कैसे सकता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मैं भी नेमत को समझा समझा के थक गई, लेकिन वो अपना फैसला बदलने को तैयार ही नहीं है। बस क्या करूं आपा, मैं भी गई थी उनके पास बात करने के लिए, लेकिन मुझे फौरन ही डांट के चुप करवा दी। कहा कि इस मामले में तो बिल्कुल ही मत पड़ो। मैं तो खुद बेबस हो गई। बस अब ऊपर वाला ही उनकी मदद करेगा। ऊपर वाला तो सिर्फ मेरा साथ दे रहा है।
बस आप देखती जाएं। रिमशा मेडिसिन ले लो, अपना टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। क्यों कर रही हो तुम अपने साथ ऐसा? देखो, टेंशन नहीं लेनी तुम्हें, खुद को संभालना है, क्योंकि ये वक्त हौसले का है। मुझसे जाके कह दो कि चाहे वो मुझे तलाक दे दे, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन इस तरह मुझ पर धोखा देने का इल्जाम तो ना लगाए।